यदि आप मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो मेरे वीडियोज़ को देखिए। लगातार वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन घंटी को चालू करिए। मार्शल आर्ट की यह ट्रेनिंग आपको माई मार्शल आर्ट संस्था के द्वारा दी जा रही है। यह भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। विनम्र निवेदन यह है कि मेरे वीडियो पर किसी भी तरह का कमेंट करने से पहले एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए। कृपया पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें और फिर प्रैक्टिस करें। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मार्शल आर्ट में पंच बनाने के बारे में। यह एक जरूरी कॉन्सेप्ट है क्योंकि गलत तरीके से बनाए हुए पंच को यदि आप अपोनेंट के मारते हैं तो आपके हाथ में चोट लग जाएगी, आपके हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाएगी, आपकी कलाई में मोच आ जाएगा या फिर कलाई फ्रैक्चर्ड हो जाएगी। तो आपको सही तरीके से पंच बनाना आना चाहिए। दोस्तों, यदि आप मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हो और आपके पास में कोई ट्रेनर नहीं है तो आप मार्शल आर्ट को मुझसे ऑनलाइन सीख सकते हैं और इसके बाद में अपनी क्लासेस को खोलकर इसे औरों को सिखा सकते हैं। इस बारे में पूरी जानकारी के लिए ऊपर कॉर्नर पर आ रहे लिंक से आप वीडियो को देखिए और उस वीडियो में आपको मार्शल आर्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। और फिर यदि आप चाहें तो अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं मेरे साथ में। दोस्तों, यदि आप मेरी प्रैक्टिस को देखना चाहते हैं तो उसे देखने के लिए ऊपर कॉर्नर पर आ रहे प्लेलिस्ट के लिंक से आप वीडियोस को देखिए, उसमें आप मेरी प्रैक्टिस को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्शल आर्ट में पंच को बनाने के लिए आपको अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है इस तरीके से और उंगलियों को मोड़ते हुए हथेली के क्लोज कर लेना है। उसके बाद में आपको अपने अंगूठों को उंगलियों के आगे लेके आना है इस तरीके से। यह आपका नॉर्मल पंच बन जाता है। इसके बाद में आपको ये देखना है कि आपका पंच पूरे तरीके से कलाई की सीध में होना चाहिए, यानी कि ये आगे की ओर झुका हुआ ना हो इस तरीके से और ना ही ये ऊपर की ओर उठा हुआ हो इस तरीके से। यह बिल्कुल पूरे तरीके से कलाई की सीध में होना चाहिए। और इसके साथ में ही आपको सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके पंच की पहली और दूसरी नकल की हड्डी कलाई की सीध में होनी चाहिए, यानी कि आपकी ये नकल और ये नकल, इसकी जो हड्डी है ये बिल्कुल कलाई की सीध में होनी चाहिए। और सेम ये नकल और ये नकल, इन दोनों की ये हड्डी ये भी बिल्कुल कलाई की सीध में होनी चाहिए, यानी कि आपका पंच बिल्कुल इस तरीके से सीधा होना चाहिए। ये इस तरीके से या इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये आपको सारी चीज़ें पंचेस को बनाने में ध्यान रखनी है। अब मैं पंच को आपको साइड से दिखा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो जब आप पंच को बनाएं तो ये देखें कि ये बिल्कुल कलाई से सीधा होना चाहिए इस तरीके से। अंगूठा पूरे तरीके से उंगलियों के आगे होना चाहिए और बस ये आपको देख लेना है। और साथ में आपके नकल की जो हड्डी है वो भी कलाई की सीध में होनी चाहिए। सेम इधर ये पंच बिल्कुल आपको इस तरीके से बनाना है कि ये कलाई से बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अंगूठा पूरे तरीके से उंगलियों के आगे होना चाहिए और पहले और दूसरे नकल की हड्डी भी कलाई की सीध में होनी चाहिए। तो आपको पंच बनाने में ये बातें ध्यान रखनी है और जो आपका पंच होगा वो पूर्णतः सही तरीके से बनेगा। सबसे ज़रूरी बात आपको ये याद रखनी है कि नकल्स की हड्डी कलाई की सीध में होनी चाहिए। यदि
वो कलाई की सीध में नहीं होती है, तो फिर आपका पंच पूरे तरीके से सही नहीं होता है और एक स्ट्रेट अटैक करने में पावरफुल नहीं होता है। तो ये सारी बातें आपको पंच बनाने में ध्यान रखनी है और यही मार्शल आर्ट में पंच को बनाने का तरीका है। तो दोस्तों, पंच को आपको इसी तरीके से बनाना है। दोस्तों, ये था मार्शल आर्ट में पंच को बनाने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे तरीके से समझ में आया होगा और आप एक परफेक्ट और स्टेबल पंच बनाएंगे। तो दोस्तों, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को लगातार कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।